इंडिया, रंगों का देश जहां हर जगह रंग ही रंग दिखते हैं। मार्केट से लेकर पुराने मंदिरों तक हर जगह रंग बिखरे हुए हैं। और इसी रंगीन दुनिया में एक जाना पहचाना नजारा इंडियन रेलवे। ये वो विशाल नेटवर्क है जो पूरे देश को जोड़ता है और इसके ट्रेन्स तरह तरह के रंगों से सजे होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन ट्रेन्स इतने अलग अलग रंगों में क्यों दिखते हैं? हर रंग एक कहानी कहता है, एक खामोश भाषा जो ट्रेन के प्रकार, गति और मकसद के बारे में बताती है। आज हम इंडियन ट्रेन के रंगों की इसी दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। हम जानेंगे इन रंगों के पीछे के इतिहास, उनके मतलब और इस अनोखे कोडिंग सिस्टम के बारे में। इंडिया में ट्रेन के रंगों के सफर पर हमारे साथ चलिए। हम राजधानी एक्सप्रेस के गहरे नीले रंग से लेकर तेजस एक्सप्रेस के चटक पीले रंग तक हर रंग के पीछे की कहानी जानेंगे। तो आराम से बैठिए और इंडियन रेलवे की रंगीन दुनिया में खो जाइए। भाप के दिन शुरुआत कहां से हुई? इंडिया में ट्रेन के रंगों की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच में, जब रेलवे का जमाना शुरू ही हुआ था। पहली ट्रेनें जो कोयले से चलने वाले भाप के इंजन से चलती थीं, उन्हें काला रंग दिया जाता था। ये एक सही चुनाव था, क्योंकि इंजन से निकलने वाली कालिख और गंदगी किसी भी हल्के रंग को खराब कर देती थी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी और रेलवे नेटवर्क फैला, अलग अलग दिखने की जरूरत पड़ी। अलग अलग रेलवे कंपनियां बनी, जिनके अपने रास्ते और समय सारिणी थी। अपनी ट्रेनों को अलग दिखाने के लिए कंपनियों ने उन्हें अलग अलग रंगों में रंगना शुरू कर दिया। रंगों का यह शुरुआती कोडिंग सिस्टम ज्यादातर कामकाज के लिए था, जिससे रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को ट्रेनों की पहचान करने में आसानी होती थी। हालांकि इसने आज जो विविध और आकर्षक रंग योजनाएं हम देखते हैं, उनके लिए भी बीज बोए। आईसीएफ का रंग पैलेट इंडियन रेलवे के रंगों का मतलब। आजादी के बाद इंडियन रेलवे ने अपने डिब्बों के लिए एक मानक रंग कोडिंग प्रणाली अपनाई, जो मुख्य रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा बनाई गई थी। यह प्रणाली, जो काफी हद तक कार्यक्षमता पर आधारित है, आज भी प्रचलित है। इंडियन रेलवे ट्रैक पर सबसे आम नजारा नीले रंग के डिब्बे का होता है। यह प्रतिष्ठित रंग लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को दर्शाता है, जैसे कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस, जो अपनी गति और आरामदायक सुविधाओं के लिए जानी जाती है। ये ट्रेनें, जो अक्सर एयर कंडीशनिंग से सुसज्जित होती हैं, एक बेहतरीन यात्रा अनुभव प्रदान करती है। लाल और नारंगी रंग एक्सप्रेस ट्रेनों की एक और श्रेणी को दर्शाते हैं, जिनमें अक्सर एलएचबी लिंके हॉफमैन बुश कोच होते हैं। ये आधुनिक कोच, जो उच्च गति और बेहतर सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं, प्रमुख मार्गों पर तेजी से आम होते जा रहे हैं। जीवंत लाल और नारंगी रंग इन ट्रेनों की प्रगतिशील भावना को दर्शाता है। मुख्य रंगों के अलावा खास रंग और उनका मतलब। जहां नीले, लाल और नारंगी रंग इंडियन रेलवे के रंग पैलेट पर हावी हैं, वहीं कई अन्य रंग विविधता में इजाफा करते हैं। उदाहरण के लिए, भूरा रंग पारंपरिक रूप से बिना एसी वाले स्लीपर क्लास के डिब्बों का प्रतिनिधित्व करता है। ये डिब्बे लाखों लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा की रीढ़ है, जो देश को पार करने के लिए एक किफायती और आरामदायक तरीका प्रदान करते हैं। हरा रंग, जो अक्सर शांति से जुड़ा होता है, ऐसी कोच में अपनी जगह पाता है, जो राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में एक स्तर नीचे की लग्जरी प्रदान करते हैं। दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ये ट्रेनें आराम और सामर्थ्य का संतुलन प्रदान करती हैं। इन प्राथमिक रंगों के अलावा रंगों का एक स्पेक्ट्रम विशेष ट्रेनों को सुशोभित करता है और विशिष्ट उद्देश्यों को दर्शाता है। सफेद पवित्रता का प्रतीक, अक्सर धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेनों की शोभा बढ़ाता है। एक सफेद ट्रेन की कल्पना कीजिए, जो ग्रामीण इलाकों से गुजरती है, तीर्थयात्रियों को आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। भाग 5, धारियां और चिन्ह, डिब्बों के निशान समझना। मूल रंगों के अलावा इंडियन रेलवे डिब्बों के प्रकार और सुविधाओं के बारे में और जानकारी देने के लिए धारियों और प्रतीकों की एक प्रणाली का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, पीली धारियां उन डिब्बों को इंगित करती हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए सुविधाओं से सुसज्जित हैं। यह विचारशील डिजाइन तत्व सभी के लिए सुलभता और यात्रा में आसानी सुनिश्चित करता है। नीले डिब्बों पर सफेद धारियां एक्सप्रेस ट्रेनों से जुड़े अनारक्षित सामान्य श्रेणी के डिब्बों को दर्शाती हैं। ये डिब्बे अक्सर भीड़भाड़ वाले लेकिन जीवन से भरपूर लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए एक किफायती तरीका प्रदान करते हैं।
ग्रे डिब्बों पर हरी धारियां महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों को दर्शाती है। यह पहल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा वातावरण प्रदान करती है, जिससे उनके आवागमन की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। भाग 6 कार्य से लेकर फ्लेयर तक, ट्रेन के रंगों में सौंदर्य और ब्रांडिंग। जहां कार्यक्षमता सर्वोपरि है, वहीं इंडियन रेलवे ने ट्रेन के रंगों के अपने चुनाव में सौंदर्य शास्त्र और ब्रांडिंग को तेजी से अपनाया है। चिकना आधुनिक तेजस एक्सप्रेस अपने जीवंत पीले और नारंगी रंग के साथ इस बदलाव का प्रतीक है। ट्रेन का आकर्षक स्वरूप गति, तकनीक और यात्री आराम पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह हमसफर एक्सप्रेस अपनी विशिष्ट नीली और नारंगी रंग योजना के साथ पटरियों पर अलग दिखाई देती है। यह ट्रेन, जिसे एक आरामदायक और मनोरंजक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, इंडियन रेलवे की विकसित हो रही डिजाइन भाषा को प्रदर्शित करती है। रंग के साथ प्रयोग एक्सप्रेस ट्रेनों से परे है। यहां तक कि स्लीपर क्लास के डिब्बे, जो कभी समान रूप से भूरे रंग के होते थे, अब विभिन्न रंगों की योजनाओं को सपोर्ट करते हैं। सौंदर्य अपील की ओर यह कदम विभिन्न प्रकार की ट्रेनों की दृश्य पहचान को बढ़ाता है और यात्राओं में जीवंतता का स्पर्श जोड़ता है। भाग 7 एक यात्री की मार्गदर्शिका। अपनी यात्रा को नेविगेट करने के लिए कलर कोड का उपयोग करना। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, उनके लिए इंडियन ट्रेनों पर रंगों और चिन्हों की श्रृंखला भारी पड़ सकती है। हालांकि मूल कलर कोड को समझने से आपके यात्रा अनुभव को बहुत सरल बनाया जा सकता है। नीले, लाल, नारंगी और भूरे रंग के डिब्बों के महत्व को जानने से आपको अपनी ट्रेन को जल्दी और आसानी से पहचानने में मदद मिल सकती है। डिब्बों पर धारियों और प्रतीकों पर ध्यान दें। ये दृश्य संकेत, कोच सुविधाओं और आरक्षण के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। चाहे आप एक आरामदायक एसी कोच की तलाश कर रहे हों या एक किफायती स्लीपर क्लास बर्थ की, कलर कोड और चिन्ह आपके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। याद रखें, एक सुचारू और मनोरंजक यात्रा के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। इंडियन ट्रेन कलर कोड की मूल बातों से खुद को परिचित करें और आप कुछ ही समय में विशाल रेलवे नेटवर्क को एक अनुभवी यात्री की तरह नेविगेट कर पाएंगे। भाग 8 ट्रेन के रंगों का भविष्य, नवाचार और विकास। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और यात्रियों की प्राथमिकताएं विकसित होती हैं, इंडिया में ट्रेन के रंगों की भाषा में और परिवर्तन होने की संभावना है। उच्च गति वाले रेल गलियारों जैसे नए प्रकार की ट्रेनें पूरी तरह से नई रंग योजनाएं पेश कर सकती हैं, जो उनकी अत्याधुनिक तकनीक और प्रीमियम सेवाओं को दर्शाती हैं। स्थिरता और पर्यावरणीय चेतना पर ध्यान केंद्रित करने से ट्रेन के रंग भी प्रभावित हो सकते हैं। हम पर्यावरण के अनुकूल पेंट और डिजाइन के उपयोग में वृद्धि देख सकते हैं, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। हरे रंग के रंगों से सजी ट्रेनों की कल्पना कीजिए, जो एक हरित भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इंडिया में ट्रेन के रंगों का भविष्य उतना ही गतिशील और आकर्षक होने का वादा करता है जितना कि स्वयं रेलवे। जैसे जैसे राष्ट्र प्रगति करता है, वैसे वैसे उसकी ट्रेनों की दृश्य भाषा भी आगे बढ़ेगी, जो एक गतिशील राष्ट्र की आकांक्षाओं और विकसित होती पहचान को दर्शाती है। भाग 9 निष्कर्ष। यात्राओं का एक इंद्रधनुष, रेल द्वारा एकजुट। भाप के शुरुआती दिनों से लेकर हाई स्पीड यात्रा के युग तक इंडियन ट्रेनों के रंगों ने राष्ट्र की यात्रा को दर्शाया है। धातु पर सिर्फ रंग से कहीं अधिक, ये रंग संचार की एक जटिल और विकसित प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कार्यक्षमता, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक महत्व को मूर्त रूप देते हैं। जैसे ही आप अपनी अगली ट्रेन यात्रा शुरू करते हैं, अपने आसपास के रंगों के सामंजस्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। प्रत्येक रंग एक कहानी कहता है, जो इंडियन रेलवे की सरलता, विविधता और स्थायी भावना का प्रमाण है। चाहे आप एक शानदार नीले डिब्बे में यात्रा कर रहे हों या एक साधारण भूरे रंग के डिब्बे में, याद रखें कि आप इंडियन रेलवे के स्टील के धागों से एक साथ बुने हुए एक जीवंत टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर हों, तो अपने आसपास के रंगों के बहुरूप दर्शक को देखें। वे जो कहानियां सुनाते हैं, उनसे आप हैरान हो सकते हैं।